ड्रामा सीरियल फासले के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ये देखो कि भाई आज की मॉडर्न दौर में भी एनी अभी भी डायरी लिखती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि माने ही माने अपनी सोचों में ज़मीर को अच्छाई और बुराई की पलड़ी में भी तोड़ रही होती है और एक पल में बुरा इंसान समझ बनाती है और दूसरी पल में उसे अच्छा इंसान समझती है। यानी हम तो तुम्हें ये एडवाइस कर देंगे कि ये वक्त का काम है, उसे करने दो, चाहे जिसे चाहे बुरा बनाया जाए जिसे अच्छा। तुम एवं मुफ्त में अपना सर क्यों खपा रही हो अपनी दोस्त की तरफ। एनी से उसकी फूफो कहती है कि कहाँ जाने की तैयारी हो। एनी कहती है कि पापा मैंने आपको बताया था ना कि खाबिर और छवि के बारे में। एनी की फूफो कहती है कि अगर तुम्हें जा रही होती साथ में निदा को भी लेती जा। एनी की फूफो का तो बस एक ही मकसद है बेटी निदा की जाविया से शादी करवाने की। और निदा तो अली को सहन करती है। भैया सही में इस सीरियल में काफी ज्यादा सियापी है और खासकर एनी की लाइफ तो पूरी की पूरी रोज पट्टी वाली है। अभी कोई देखो कि अपनी ऑफिस में जब एनी खाना बांट रही होती है कि ऊपर से जावियर आ जाती है और बेचारी एनी को तो बहुत ज्यादा बेइज्जती गा देती है। बेचारी एनी को रोने लग जाती है। फिर जब वो घर वापस जाने लगती है तो जैसे ही उसकी नजर जावियर पे पड़ती है उसे स्मोकिंग करना दिखती है तो भागती हुई आ जाती है। कहती है कि जावियर तुम सिगरेट क्यों पी रही हो। तो जावियर कहते हैं कि तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली। और वैसे भी वो कॉलेज के दिन थे, वो वाला जावियर नहीं रहा जो तुम्हारी सिर पर मानता फिरे। और फिर मैं अब बदल चुका हूँ, तुम्हारी किसी भी बात को मानने का पापा नहीं हूँ। भैया काफी देर बाद लड़ाई झगड़े करने के बाद एनी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ खाबिर आती है अपनी शायद कभी न होने वाले ससुराल और वहाँ पर उसे काफी सारे सवाल किए जाते हैं। उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछी जाती है और बाद में शिबी की अम्मी खाबिर से पूछती है कि फिर हम तुम्हारे रिश्ते की बात कैसे करें। खाबिर कहती है कि आंटी मेरी फैमिली में कोई नहीं है, बस मैं हूँ, जो भी मुझसे बात करनी है मैं हूँ। फिर शबी की अम्मी फिर कहती है कि तुम्हें एक जरूरी बात कहनी चाहती हूँ कि शबी मेरे घर में बहुत नाजुक सी पली है और उसे अफोर्ड करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। खाबिर फिर कहते हैं कि अफोर्ड का तो पता नहीं है, मगर मैं ये जानती हूँ कि मेरी शबी मुझे कभी भी दो तराजू में नहीं तुलेगी। और जब शबी की अम्मी वहाँ से चली जाती है ये देखो कि वो भाई खुशी खाबिर कितना बड़ा चोलबाज निकला। मतलब कि शबी की अम्मी ने जो भी बातें कही थी उसे फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। ये भी कहते हैं कि मैंने सोचा था कि जाविर के बाद किसी और का नंबर आएगा, पर अफसोस अब तो सीधी आंटी का नंबर लगी है। अब ये देखो कि एनी और जाविर फिर से एक साथ बैठ जाती हैं। अब तो पक्का झगड़ा होने वाली है। और वैसे भी जाविर जब अपने बाबा से बात करने लगते हैं तो एनी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तब जाविर कहती है कि मुझे तुम एक बात तो बताओ कि तुम्हारे चेहरे पर कोई प्रॉब्लम है क्या। तो एनी कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है कि सबको तुम्हें उल्टा ही दिखाई देती है। तो जाविर कहती है कि अब हमारे इतने बुरे दिन तो नहीं आ गए कि हम तुम्हारी परमिशन से शबी का रिश्ता तय करेंगे। और वैसे भी अपने घर तो तुम बजा नहीं सकी। तो एनी भी क्या खूब जवाब देती है कि तुमने भी तो अभी तक अपना घर नहीं बसाया। भाई अब इन दोनों की तो खूब सारी तो में भी हो जाती है। और मजबूर जाविर के बाबा कहती हैं कि बस अब बहुत हो गया झगड़ा, तुम दोनों चुप करके खाना खाओ। भाई कहाँ से होने वाला था, मतलब कि जाविर जिस चीज को भी उठाते हैं एनी उसके हाथ से वो खाना छीन लेती है। एनी जाविर को खाना छोड़कर वहाँ से उठकर जाना ही पड़ता है, बट एनी तो अपना खाना खूब एंजॉय करती है। अरे भी इन दोनों का क्या ही होगा। पर यू गाइस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ड्रामा की रिव्यूज, लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।